दरभंगा जिला के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के अलीनगर वार्ड नंबर 1 दर्जी टोला में गुरुवार को भारी बवाल मचा। दो पक्षों के बीच हुए जमीनी विवाद को लेकर के दोनों तरफ से 1 जनवरी 2024 को यूनिवर्सिटी थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। एक पक्ष मोहम्मद शफीक उर्फ छोटे जो कलकत्ता में रहता है, वो अपने ज़मीन पर आया तो पता चला कि दूसरे पक्ष के लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं और जब उसने रोकने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह मारा पीटा और झूठे केस में फंसा दिया गया। ऐसा आरोप मोहम्मद शफीक उर्फ छोटे लगा रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष की प्रवीण जहां ने अपनी बेटी के साथ रेप करने की कोशिश एवं डकैती घर में घुसकर करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर गुरुवार को अलीनगर वार्ड नंबर 1 में महापंचायत बैठाया गया और उस महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि यह झूठा केस किया गया है और प्रशासनिक कार्रवाई जो भी हो वह पुलिस जांच करे और इस झूठे केस को रद्द करे। ऐसा कोई न रेप हुआ है और न ही बंदूक या गोली चली है। यह सब झूठी बात है और यह झूठा आरोप लगाया गया है। आइए सुनवाते हैं समाज के लोगों ने क्या कहा इस महापंचायत में और दोनों पक्षों का बयान कि आखिर पूरा मामला क्या है। रेप का बात सुन रहा हूँ। कपड़ा जो फाड़ा तो क्या हुआ? जैसे बना लोगों बदमाश था, 5 हो गए, 3 नाम दिया, बाकी का हम नहीं चिन्हे, नहीं नाम दिए। समूह बहाने का 5 को किसको हमारे अंगना में ये जो भी चीज कर रहे हैं, ये जमीन किन का, इनके मुंह से खुद पूछिए। ये जमीन किन का है, इनके मुंह से पूछिए। 70-60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। इसकी नानी लिखे हुए जब बार हम कहते हैं कोर्ट में हम कागज पेश करेंगे, कोर्ट फैसला देगा, तो ये लोग हमला काहे करने के आता, छीन के बेचने के लिए आता है कि जमीन छीन के हम बेचेंगे। हम बार कहते हैं कोर्ट फैसला देगा। एफआईआर कर दिया है, किया है, मतलब पैसे के बदौलत, और पैसा इतना है उसके पास, अनेक पैसा है कि दारू का भी धंधा करता है, सब्जी का धंधा करता है, वो हर चीज का धंधा में मशहूर है। पैसा कमी नहीं है उसके पास। आरोप बिना भाष का हम गरीब को लगाया है। 5 आदमी को झूठा इल्जाम लगाया गया है सर, इसका कोई नहीं है। आप गांव समाज से पूछ लीजिए, गांव समाज को हम बैठाए हैं अभी इसीलिए कि आप पता कर लीजिए। गांव समाज को किसी को बुला के, प्रशासन बुला के आप पता कर लीजिए हम क्या किए हैं नहीं किए हैं, पूरा गांव समाज आपको बता देगा। अगर हम गलत है तो हमको इल्जाम जो करना चाहते हैं कीजिए, गांव समाज से पूछ लीजिए पहले, लेकिन कम से कम गांव समाज से पता कर लीजिए दम, उसके बाद में हमको जो सजा देना है। अगर गलत है तो, और नहीं तो वो गलत है तो उसको सजा हर हाल में होना चाहिए। नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। उसके घर पर पथराव कर दिया। बंदूक वाला जो मामला है, क्या बंदूक चला था वहाँ पे? लोग के सामने में झगड़ा हुआ था, तो सामने में क्या हुआ था? रेप, बंदूक और मारपीट क्या हुआ? जिसकी जो संपत्ति है वो लड़का ने रात में वहाँ कुछ अपनी जमीन पर, वो दूसरे के जमीन पर कारोबार कर रहा था, पिलर गाड़ रहा था। हमने गए बचाने के, उस लड़का ने किया बचाने के लिए कि ये क्या कर रहा है, तो उल्टा ही उस लड़के को इस तरीके से मारा कि वो अधमरुआ हो गया। अगले को इन्फॉर्मेशन किया, अगला ने जब आया तो उसको उल्टा सीधा करके उसको लोगों को ही मारा और उसका उल्टा प्रक्रिया करके उसके ऊपर रेप केस का इल्जाम लगा दिया। ऐसा कोई घटना ही नहीं है। ये उसके पास में अनेक तरह का पैसा कमाता है, जिस पैसे के बल पर उस तरीके का जबरदस्ती उसने कुछ शराब का भी धंधा करता है, गलत काम करता है। इस तरीके का वो जबरदस्ती का उसके पास कुछ पैसा इतना है कि जो सोच रहा है कि इस तरह हम जमीन को हथियार। असलम है, सिकंदर है, बाप पढ़ता है, नमाज दिखलाता है लोग कि हम नमाज ही है, और करता है धंधा गलत। अच्छा, इसका बुरा असर समाज पे पड़ता है। अभी हमने सोचा कि इस समाज के बीच में पंचायत को रख देते हैं, सारे समाज के बीच में ये रख देते हैं सही है या गलत है, ये जिसकी संपत्ति थी ये उसका संपत्ति है या नहीं है। तो सारे समाज ने कहा कि नहीं, जो कुछ है वो अगले का जमीन है। मुख्य डिसीजन यही हुआ है कि अगले को बुलाया गया नहीं आया। हम लोगों ने समाज से निवेदन किए हैं कि हमारे दिया पुता या हमारे समाज को किसी भी व्यक्ति को गलत इल्जाम में अगर कोई फंसाता है तो उस पर उचित कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से किया जाए कि आइंदा किसी तरीके का किसी को फंसाने का प्रक्रिया न कर सके। घटना जानकारी आज पंचायत फंड के हिसाब से हमको बुलाया गया है
तो इस घटना का जो क्या अंजाम हुआ है उसकी जानकारी प्राप्त हुआ है। ये जमीन संबंधित विवाद है। जो जमीन मालिक है वो कलकत्ता में वर्षों से नौकरी करता है या कोई पेशा करता है। उसका जमीन जो है यहाँ है, जमीन पर जो है मकान बनाने के लिए आए हुए थे, तो उस पर रोड़ाबाजी और लाठी डंडा चला, इसकी जानकारी मिली है। जिसमें 112 नंबर का पुलिस का गाड़ी भी आया था और उस पर भी पथराव हुआ। इसकी जानकारी लोगों द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे आवेदन और पंच में वो बुलाया गया तो नहीं आया है। बताया जा रहा है कि रेप भी हुआ है क्या आपके गांव समाज में? कोई रेप या बंदूक जैसी? ऐसा रेप नहीं हुआ है। ये देखिए एक बनौटी केस है, ठीक है, और ऐसा होता तो छुपा हुआ बात नहीं है। एक ही केस में बेटा भी रेप करता है, बापू रेप करता है, ऐसा भी सुनने को आया है। ओ FIR में, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र महथा, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 1। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।